Hello, my dear students. Let's start with an interesting chapter known as median. मीडियन बेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बच्चों को मज़ा भी आता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज़ अ मीडियन। बेटा मीडियन का मतलब होता है बीच वाला नंबर। एक एग्जांपल लेता हूँ। आपको 3 नंबर दिए हैं 2, 8 और 16। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द मीडियन तो मिडिल नंबर कौन सा है 8। मतलब मैंने कॉर्नर से काटना चालू करा, जो बीच में बचा वो मेरा मीडियन। अगर सीरीज़ होती 2, 3, 5, 7, 11, कॉर्नर काटो, दोनों काट दिए, और कॉर्नर काटो, क्या बचा 5। दिस इज़ द मीडियन। सर इतना सिंपल? हाँ बेटा, इंडिविजुअल सीरीज़ में तो इतना सिंपल है, लेकिन सर आप जो नंबर ले रहे हो वो एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2, 3, 5, 7, 11। तो क्या यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान रखना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या ये ध्यान रखना ज़रूरी है? आंसर इज यस। यू हैव टू फर्स्ट अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में आप असेंडिंग ऑर्डर में भी डाल सकते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। कैलकुलेट median from following इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, उससे आपको क्या निकालना है मीडियन। सीरीज में आपको दिया है 4, 9, 12, 3, 8, 7, 6। ठीक है, तो क्या करूँ सर, इधर से कट करना चालू करूँ, बीच में तो मुझे 3 दिख रहा है, तो क्या ये मीडियन है? आंसर इज नो। स्टेप नंबर 1, आप चाहो तो इसको असेंडिंग में ऑर्डर करो या डिसेंडिंग में करो, बात एक ही है। असेंडिंग में करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा 3, देन 4, देन वी विल 6, देन 7, देन 8, देन 9 और देन 12। ठीक है, सेंटर नंबर 7 चेक कर लो, क्रॉस 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 क्रॉस, बचा क्या 7। सो मीडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, मीडियन दैट इज 7। ये आपका आंसर आ गया। ओके सर, जब मिडिल में 2 नंबर बचे, कैसे 2 नंबर? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास एक जो सीरीज़ है ये एक तरह से ऑड नंबर की सीरीज़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मान लो आपके पास 8 नंबर होते हैं, 4, 9, 12, 16, 18, 5, 6 और 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे आपको ये सीरीज़ गिवन है, अब यहाँ पर मीडियन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, स्टेप वाइज अरेंज करो, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। पहले असेंडिंग में करा था हमने, अब मैं डिसेंडिंग में करके बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा 18, देन विल कम 16, देन विल कम 12, फिर आएगा 9, फिर आएगा आपका 8, देन 6, देन 5 एंड देन 4। सारे नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिए। सर काटना चालू करते हैं। ये 18 कॉर्नर कट कर दिया, फिर हमने अगला कॉर्नर कट कर दिया 2 बार, 3 बार कट कर दिया। सर अब अगर कट करा तो 9 भी कट हो जाएगा, 8 भी कट हो जाएगा, क्या करें सर? यहाँ पर तो कोई मिडिल निकल ही रहा, मिडिल में ये दोनों ही है, तो बेटा दोनों का एवरेज कर दो। मतलब 9 + 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 17 डिवाइडेड बाई 2। आंसर वुड बी 8.5। दिस इज इक्वल्स टू योर मीडियन। ओके सर, हमको समझ में आ गया। अगर हमारे पास ऑड वाली सीरीज़ है तो बीच वाला नंबर हो गया, अगर इवन वाली सीरीज़ है तो बीच के जो 2 नंबर है उसका एवरेज करना है और हमारा मीडियन निकल कर के आ गया। सर क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल है? हाँ बेटा, मीडियन को एक तरह से पोजीशनल एवरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोजीशनल एवरेज। सर क्यों पोजीशनल? क्योंकि ये मिडिल में लाई करता है, पूरी सीरीज़ के
मिड में जो लाई करता है वो होता है मीडियन. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पोजिशनल एवरेज. ठीक है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आपका है मीडियन इज दैट टर्म, वो टर्म होगी जो कौन होगी, विच विल बी n+1 बाय 2th टर्म. n क्या है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अच्छा सर, मतलब हमने ये फॉर्मूला लगाया था पहले. बेटा मैंने पहले कंसेप्ट से समझाया था, दिमाग से समझाया था, अब फॉर्मूले से समझाता हूँ. मान लो यही क्वेश्चन आपको गिवन है, ये वाला जो क्वेश्चन था मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स टेक इट अहेड. अब इसको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये आ गया आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, ये सर्कल्स हटा देते हैं. ओके, अब क्या करना है, हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है. कितनी टर्म से, 1 2 3 4 5 6 7. सर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाए, नो, ऑलवेज ऑलवेज फर्स्ट अरेंज एज पर मैग्नीट्यूड, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, दोनों चलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 3 4 6 7 8 9 एंड 12. कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है. सो योर n इज इक्वल टू 7. सर मीडियन कौन सा नंबर होगा, कौन सा टर्म होगा, मीडियन विल बी n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म. सर n कितना था, 7, 7+1 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 4th टर्म. जो भी 4th टर्म होगी वो हमारा मीडियन होगा. कैलकुलेट करके देख लो, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ, यही हमारा मीडियन है. सर हमने तो कंसेप्चुअली निकाला था. बेटा कंसेप्चुअली एग्जाम में वो कट करने के नंबर नहीं देगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. सो इट विल बी योर 4th टर्म. आपको ऐसे सॉल्व करना है. क्लियर. अब इसके अंदर इस एग्जाम्पल में हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं हमारा फॉर्मूला और देखते हैं आंसर सेम आ रहा है या नहीं. ये मैं एग्जाम्पल को यहाँ से उठा करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करा, आ जाओ भैया, आ गया. अब आपके पास सेम डेटा गिवन है, 4 9 12 16 18 5 6 और 8. सर क्या करें, फॉर्मूला लगाए, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले क्या करना है, आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग. अब मैं असेंडिंग से अरेंज कर लेता हूँ. सो इट विल बी 4 5 6 8 9 12 16 एंड 18. हो गए हमारे पास 8 नंबर. कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो n इज इक्वल्स टू 8. सर हमारा फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म होगी मीडियन. आप क्या करोगे, कई सारे बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी बता देता हूँ. वो क्या करेंगे, n है 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो गया 9/2. तो 4.5 हमारा मीडियन है. बेटा 4.5 मीडियन नहीं है, ये 4.5th टर्म हमारा मीडियन होगा. सर 4.5 कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4.5 इसके और इसके बीच में आएगा क्योंकि ये आपकी 4th टर्म है, ये आपकी 5th टर्म है. हमारा जो मीडियन है वो 4.5 है, तो इन दोनों का आप एवरेज कर लो. सो इट विल बी 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 17 डिवाइडेड बाई 2. आंसर इज 8.5. दिस इज योर मीडियन. चेक कर लो, पहले भी हमारा यही आंसर था, 8.5. क्लियर. आई होप हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज ये आपको आ चुका है फॉर्मूले के साथ और लॉजिकली भी. अब मैं मीडियन की डेफिनेशन बताता हूँ. मीडियन इज द मिडिल वैल्यू. अभी हमने देखा इट इज़ द मिडिल वैल्यू इन द गिवन डेटा सेट, जो भी आपको सीरीज गिवन है,
when its elements are arrange करना ज़रूरी in a sequential order, that is either ascending or descending order in the order of their magnitude. ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपको अरेंज करना है. मैग्नीट्यूड मतलब कितना है, जैसे 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा. सो हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज आई हैव टॉट यू विथ मैनी एग्जाम्पल्स. नाउ लेट्स move to the discrete series. Calculation of median in discrete series. सर discrete series क्या होती है बेटा? जहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन भी गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये है आपका x. आपने अपने x को मत याद करना, मैं x मतलब ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ. ठीक है, x ऑब्जर्वेशंस. तो ये है, मान लो आपके पास एक टेस्ट लिया था 5 नंबर का, जिसमें बच्चों को 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 में से 5 आ सकता है. तो 0 मार्क्स आए 2 बच्चों को, गधे बच्चे. 1 नंबर आए 3 बच्चों को, 2 नंबर आए 5 बच्चों को, 3 नंबर आए 15 बच्चों को, 4 नंबर आए 6 बच्चों को और 5 नंबर आए 9 बच्चों को. टोटल निकाल लेते हैं. 5, 5, 10, 25, 25 और 15, 40. 40 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया. ये 40 आपकी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी. अगर मैं सब बच्चों के नंबर को लाइन से लिखता, एक बार मैं लाइन से लिख करके बताता हूँ. 2 बच्चों को 0 आए, 0,0. फिर एक नंबर आया 3 बच्चों को 1, 1, 1. फिर 2 नंबर आए 5 बच्चों को 2, 2, 2, 2 एंड 2. फिर उसके बाद 3 नंबर आए 15 बच्चों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15. फिर उसके बाद 4 नंबर आए 6 बच्चों को, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. और 5 मार्क्स आए 9 बच्चों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सर 40 नंबर लिख लिया आपने. अब क्या करना है? मिडिल नंबर ढूंढना है. क्या करूं? काटना चालू करो. फर्स्ट इधर काटा 2. सर इससे तो रात हो जाएगी. ट्राई करते बेटा, देखते हैं हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. अब मैं 4 नंबर इकट्ठा काटता हूँ. ये 4 कट करे, इधर से भी मैंने 4 कट करे और 4 कट करे, इधर भी 4 कट करे, इधर 3 कट करे, इधर से भी मैंने 3 कट करे. लास्ट में बचे ये 2, 3 और 3. अब इन दोनों का एवरेज भी करोगे तो भी कितना आएगा? 3 आएगा. सो मीडियन इज व्हाट? 3. सर आंसर है ये? हाँ बेटा यही आंसर है. सर एग्ज़ाम में ऐसा करना है? ना बेटा, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है. तो सर एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? अब वो समझो. ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में, पहले डिस्क्रीट सीरीज़ को मैंने इंडिविजुअल बना दिया, फिर कट करा और फिर मैंने बीच वाली मिडिल वैल्यू को ढूंढा. एग्ज़ाम में क्या करेंगे बेटा? एग्ज़ाम में आपको एक नया कॉलम यहाँ पर बनाना पड़ेगा. उसको बोलेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सम की टोटल फ्रीक्वेंसी? हाँ देखो यहाँ पर टोटल क्या है? 2. फिर इसका नेक्स्ट टोटल कितना हो जाएगा? 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 15 कितना हो जाएगा? 25, 25 + 6 31 और 31 + 9 इज 40. मीडियन हमको पता है, दैट इज इक्वल्स टू n + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म. ये हमको पता है. n कितना है सर? यहाँ पर टोटल 40 बच्चे थे, 40 + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म. सो इट वुड बी 41 डिवाइडेड बाय 2th
term which will be 20.5 टर्म। तो बेटा जो भी हमारी 20.5 टर्म होगी वो ही हमारा मीडियन होगा। देखो शुरू के 2 डिजिट जो हैं वो क्या है, 0 है। फिर उसके बाद 3 आ गए 1, तो टोटल कितने हो गए 5। फिर 5 और आ गए 2, तो टोटल कितने हो गए 10 डिजिट हो चुके हैं। अब 10 से लेकर 25 तक 10 से लेकर 25 तक हमारे पास सिर्फ 3 है। 10 से लेकर 25 तक हमारे पास 3 है। कैसे सर? देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर लिस्ट बनाई थी आप लोगों के लिए। 2 बच्चों को आए 0, 3 बच्चों को आए 1, 5 बच्चों को आए 2, फिर 3 आए थे 15 बच्चों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो देखो 2 बच्चों तक क्या हो गया था, 0 हो गया था। 3 बच्चों तक हमारा 1 हो गया था। तो और इधर नेक्स्ट 5 पर हमारा 2 हो गया था। तो टोटल मिलाकर के कितने बच्चे हो गए थे, 10। लेकिन हमको क्या चाहिए, 20.5 टर्म। अब इसके बाद देखोगे तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, मतलब इन दोनों के बीच में 3 है ना ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब तक 25 तक देखोगे आपको सिर्फ 3 मिलेगा। तो जहाँ पर भी जैसे 10 के बाद आता है आपका 20.5, इसके बाद नहीं आता। 20.5 इस वाले क्लास के अंदर होगा। तो हमारा मीडियन जो भी x के अंदर है, जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारा, वो हमारा मीडियन कहलाएगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिया है x और यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी। x है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज 3 4 5 9 और 7, ठीक है। टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना होगा, 3 + 4 7 + 14 21 और 7 28। हमारा मीडियन क्या होगा, मीडियन कौन सा टर्म होगा ये आपको पता है, दैट इज n + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। सर n मतलब टोटल कितने हैं, 28 है, +1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म मतलब कितना हो गया, 29 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। सो इट विल बी कितना होगा, 14.5th टर्म। सर 14.5 टर्म कहाँ पे मिलेगी मुझे, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो ये हो गया, यहाँ तक 3 है, फिर इसके बाद 4 और हो गई तो 7 हो गई, फिर 5 और आ गई तो 12 हो गई, फिर 9 और आ गई तो 21, फिर 7 और आ गई तो 28। देखो अब ये 14 कहाँ पर आएगा, क्या 3 के बाद आएगा, आंसर इज यस। क्या 7 के बाद आएगा, आंसर इज यस। क्या 12 के बाद आएगा, आंसर इज यस। क्या 21 के बाद आएगा, नहीं। तो हमारा मीडियन ये रहा हमारे सामने, ठीक है। अब इसको मैं आपको चेक करा के बताता हूँ कैसे ये 4 आया। देख ले आपके ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे। सबसे पहले था 1 जो आया है 3 बार, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 1 1। फिर 2 आया है 4 बार, 1 2 3 4। फिर 3 आया है 5 बार, 1 2 3 4 और 5। फिर 4 आया है 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर 5 आया है 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब कट करना चालू करते हैं। मैं 5 5 करके कट करता हूँ, शुरू के 5 और ये आखिरी के 4 और एक 5। फिर अगले 5 कट करें, फिर यहाँ के भी अगले 5 कट करें। अब मैं 2 कट करता हूँ, इधर भी 2 कट करें। अब मैं
एक कट करता हूँ, इधर भी एक कट करा, बचा क्या 4 और 4। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, क्या आएगा 4। इसका एवरेज करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये आपका कौन सा टर्म हो गया, एक तरह से आपका ये मीडियन टर्म हो गया। इट विल बी योर मीडियन। चेक करो कि ये 14th टर्म है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देखो 14 और ये 15, इन दोनों के बीच में दैट इज 14.5 टर्म। आई होप द एग्जाम्पल इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा, उस एग्जाम्पल से आई थिंक डिस्क्रीट सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको दे रखा है x और आपको दे रखा है f। x में दे रखा है 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। फ्रीक्वेंसी है 7 14 18 36 51 54 52 और 20। सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी कि फ्रीक्वेंसी दी है? बेटा ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मीडियन। ठीक है, पहले तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा लो तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता लगेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है बेटा 252। ठीक है, अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आ गया 7, फिर 7 + 14 21, 21 + 18 39, 39 + 36 75, 75 + 51 126, 54 + 126 is 180, 180 + 52 makes it 232 and 232 + 20 is 252। ये देखो ये दोनों आखिरी के मैच होने चाहिए। अगर आपका टोटल मैच हो रहा है तो इट इज़ करेक्ट। ठीक है सर, हमारा मीडियन होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। n क्या है हमारा, n है 252। देखो ना फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 252 + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, तो इट विल बी 253 divided by 2th term, so it will be 126.5th term। अब देखो 126.5 कहाँ पर आ रहा है, ये आपको कहाँ पे चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखना है। ठीक है, उससे आपको क्या मिलेगा, कौन सी क्लास के अंदर आपका मीडियन छुपा हुआ है। क्या 126 7 के बाद आता है, आंसर इज यस। 21 के बाद यस, 39 के बाद यस, 75 के बाद यस, 126 के बाद आता है क्या 126.5, आंसर इज यस। 126 के बाद ही 126.5 आएगा। तो अब आप पहुंच चुके हो इस टर्म में, ये होगी आपकी मीडियन क्लास और आपका जो मीडियन है वो ये रहा आपके सामने। सो मीडियन इज इक्वल्स टू, एक मिनट ये कहाँ जा रही है, मीडियन m इज इक्वल्स टू 30। दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इस 5 को लिखो 7 बार, 10 को लिखो 14 बार, 15 को लिखो 18 बार, 20 को लिखो 36 बार और ऐसे कट करके देखो बीच में क्या आएगा, आपको 30 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? आप चाहो तो चेक कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट मान लो मेरी बात। ठीक है, नहीं तो 252 नंबर लिखने पड़ेंगे और उसके बाद आपको मिलेगा कि आपका आंसर 30 आया है। ठीक है, आई होप द डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी आपका मीडियन अच्छे से कैलकुलेट करते आ गया आपको। ठीक है, अगर मैं इसकी स्टेप्स बताऊं तो स्टेप्स में आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इज अरेंज अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। अरेंज अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड मतलब जैसे अभी तो मैंने आपको 1 2 3 4 और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है। अगर आपको ऐसा दिया है 1 4 2 3 और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हो तो प्लीज़ पहले अरेंज करो इसको, 1 2 3 4 जैसे अरेंज करो और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो। एक एग्जांपल बता ही देता हूँ मैं।
मान लो आपको दिया हुआ है x और f, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज आर 12, 13 और 15, टोटल आ गया 40। नंबर जो है वो दे रखे हैं आपको 8, 4 और लेट्स से 10। अब आपको मान लो सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आप डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, n है आपका 40 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 41 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 20.5th टर्म। अब आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गया 12, 12 + 13 इज 25, 25 + 15 इज 40। 20.5 किसके, 12 के बाद आता है, हाँ 25 के बाद आता है, नहीं, तो हमारा यही मीडियन क्लास हुआ और 4 हमारा मीडियन निकल गया। अगर ऐसा करके आते हो आपका आंसर 100% गलत है। आपको क्या करना चाहिए था, आपको पहले इसको अरेंज करना था, ठीक है। एक्स और एफ यहाँ पे लिखा, अरेंज अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, तो एक्स 4 पहले आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 10 आएगा। 4 की फ्रीक्वेंसी है 13, 8 की फ्रीक्वेंसी है 12 और 10 की फ्रीक्वेंसी है 15। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो इट विल बी 13 + 12 दैट इज 25 + 15 40। आपका मीडियन ये तो सही था 20.5th टर्म। क्या ये इसके बाद आएगा, आंसर इज यस। क्या इसके बाद आएगा, नो। तो यही आपका क्या हो गया, मीडियन क्लास, और ये 8 आपका मीडियन है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सबसे पहले अरेंज करना है, फिर क्या करना है, फिर आपको अप्लाई n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म फॉर्मूला, तो आपको क्या मिल जाएगा, you will get the median term। फिर क्या करना है, फिर आपको कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड आउट वेयर द मीडियन फॉल्स, ठीक है। ये आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर करना रहेगा। अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपने इसमें लगाई कि इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज में, हम यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज में क्या करेंगे। सर कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, अभी बता देता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने मीन पढ़ा होगा तो आपको पता है कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है। एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल्स दिए रहते हैं और क्लास इंटरवल के साथ आपको दी रहती है फ्रीक्वेंसी। लेट्स से क्लास इंटरवल आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ये 4 क्लास इंटरवल दे रखे हैं। अब क्या करना है, अब बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, ठीक है। लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी थी 5, इसकी थी 7, इसकी थी 8 और इसकी थी 10। टोटल लगाते थे 5 + 7 12, 12 + 8 20 एंड ये हो गया 30। सर क्या करें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले। हाँ बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है वो। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, तो ये हो गया 5 + 7 12। ये एरो मैं लगा रहा हूँ, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली 5, 12, 20 और 30 लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने लगाए, ठीक है, आपको एग्जाम में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब क्या करना है सर, अब आपको मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास सर कौन सी क्लास होगी, जहाँ पर मीडियन टर्म होगी। सर मीडियन टर्म कौन सी होती है, वो n+1/2 वाली? नहीं बेटा, वो आपका n+1/2 वाला फॉर्मूला आपका डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में लगेगा। यहाँ पर मीडियन क्लास होगी n/2th टर्म, डायरेक्टली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैड 30 डिवाइडेड बाई 2, मतलब
15th टर्म इज द मीडियन टर्म, और जहाँ पर ये मीडियन टर्म लाई करेगी वो आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी। ठीक है, तो मीडियन क्लास कौन सी है? मीडियन क्लास कौन सी है समझना। 5 के बाद आता है क्या 15? हाँ आता है। 12 के बाद आता है क्या 15? हाँ। क्या 20 के बाद आता है? ना। मतलब आपकी ये वाली क्लास कौन सी क्लास हो गई? मीडियन क्लास। एक मिनट, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया। हाँ, तो ये वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास हो गई। अब क्या करें सर? बेटा मीडियन के लिए एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस cumulative frequency of the term preceding the median class divided by the frequency of the median class multiply by I, that is class interval कितने का है। सर क्या क्या बोला समझ में नहीं आया, समझो। L1 is the lower limit class interval, lower limit of class interval of मीडियन क्लास। सर मीडियन क्लास हमारे पास ये है, तो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट ये होगा आपका L1, ये आपका कहलाएगा L1। अच्छा सर L1 मिल गया। अब ये n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n तो आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से मैं देखूंगा? अरे आपके फ्रीक्वेंसी का टोटल 30, तो ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। सर ये CF क्या कहलाएगा? इट इज़ बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है? ऑफ द टर्म, सॉरी ऑफ द टर्म प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये रहा हमारे पास मीडियन टर्म, इसके ऊपर वाला ये, तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा फॉर्मूले के हिसाब से 12। ठीक है, हमने L1 देख लिया, एक मिनट, हमने L1 देख लिया, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लिया। सर ये F क्या कहलाएगा? इट इज़ द बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारी यहाँ पर थी, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 8। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कहलाएगा। तो लिख लेते हैं F इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और ये I क्या है बेटा? इट इज़ विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है सर? मतलब L2 माइनस L1। सर ये L2 और L1 कौन है? अरे L1 तो यहाँ पर ये आपने निकाल रखा है, ये होता है L2। तो L2 में से L1 को माइनस कर दो, मतलब 30 माइनस 20 कर दो, तो इट विल बी 10। चलिए अब ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू L1, L1 था हमारे पास 20। ठीक है, ये देखो यहाँ पर था आपका 20, ये मार्क कर लेता हूँ। L1 प्लस प्लस, अब ये फॉर्मूला n/2 है हमारा, टोटल नंबर कितने हैं? 30 है। 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्म प्रीसीडिंग द मीडियन टर्म, तो ये आपका 12 है, माइनस 12 डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, वो हमारा 8 है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, दैट इज 30 माइनस 20। 30 माइनस 20 कहाँ से निकाला? ये रहा आपका 30 माइनस 20। ठीक है, इस फॉर्मूले को पुट करो। मीडियन इज इक्वल्स टू 20, 30 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 15, 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 20 इज 10, सो इट विल बी 20 प्लस 15 में से 12 गया तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 10, सो इट विल बी 20 प्लस 3 इंटू 10 कर दोगे तो 30 डिवाइडेड बाय 8। आंसर आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 8 होता है 3.75 प्लस 20, दैट इज 23.75।
दिस इज योर मीडियन। ये मीडियन आपका निकल करके आ गया। सर हर बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? बिल्कुल हाँ, ये ही फॉर्मूला आपको हर बार लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या क्या करेंगे? स्टेप्स बता दो हमको तो आप। स्टेप्स इज फर्स्ट, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आफ्टर अरेंजिंग। ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टेप तो अरेंज करना है डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल करके क्या करेंगे? फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी। मीडियन क्लास क्या होगी? जहाँ पर आपका मीडियन टर्म होगा। सर मीडियन टर्म कौन सा होगा? दैट इज n डिवाइडेड बाई 2th टर्म। n डिवाइडेड बाई 2th टर्म आपको ढूंढना पड़ेगा। तो नाउ आपको क्या करना पड़ेगा? बाय इंस्पेक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपको मीडियन क्लास मिल जाएगी। अब आपको जब मीडियन क्लास मिल गई है, सो इट विल बी, आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्म प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन टर्म मल्टीप्लाई बाय द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये आपका मीडियन का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। सर ये फॉर्मूला कहाँ से बना है ये बताओ आप तो हमको। बेटा ये फॉर्मूला कैसे बना है? यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ एट द हाईएस्ट लेवल हुआ है। ठीक है, एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो आई एम नॉट टेलिंग यू राइट नाउ, बट हाँ कभी फुर्सत से हम इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। इसके पीछे लॉजिक यही है कि आपका जो भी फॉर्मूला है वहाँ पर मिडिल वैल्यू को ढूंढा जाए। तो लॉजिक इज सेम, बस फॉर्मूला कैसे बना है उसको हम कभी बात करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको मीडियन क्लास और मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज कैसे निकालना है ये मैंने आपको सिखाया। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ये आपका पार्ट 1 ऑफ द वीडियो कंप्लीट हुआ मीडियन का। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर मैं आपको मीडियन इन स्पेशल केसेस और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स मीडियन से रिलेटेड मैं बताऊंगा। तो मीडियन आपका सिर्फ 2 पार्ट का रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट।